व्यूवर्स, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने के बारे में। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्लड की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है। ब्लड इम्प्योर होने से 80% से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं और जब भी कोई भी बीमारी हमारे शरीर में पनपने लगती है तब ब्लड से ही शुरुआत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको कोई भी बीमारी हो जाए तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इसीलिए ब्लड को डिटॉक्स यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना और ब्लड प्योर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसी से रिलेटेड आज हम आप तरीके बताने वाले हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने के, और वो भी आप घर पे रह के आराम से कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ब्लड इम्प्योर क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आपको सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन ही मिलेगा। और ये भी जानेंगे कि ब्लड इम्प्योर हो जाने पर हमारी बॉडी क्या क्या साइन, इट मीन्स क्या क्या सिग्नल्स देने लगती है और हमारी बॉडी में ऐसा क्या बदलाव आना शुरू होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर होना शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जो ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन, विटामिन, इम्यून सेल्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिशनल्स वैल्यू को हमारे शरीर के ऑर्गन्स यानी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इट मीन्स बहुत सारी चीज़ों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता रहता है और ये प्रोटेक्शंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बैड वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। और जब हमारे शरीर में ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो टॉक्सिसिटी जो है वो ब्लड में बढ़ने लग जाती है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, जिससे हमारी बॉडी और भी बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो जाती है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी बॉडी में होने लगते हैं, जैसे कि लीवर और किडनी का ख़राब होना या उसका वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट ना कर पाना। ये सब चीज़ें भी इसी में इंक्लूड होती हैं और ये भी कहीं ना कहीं हमारी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि हमारा जो लीवर और किडनी है वो भी ढंग से फंक्शनल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हमारा ब्लड इम्प्योर हो गया है तो कैसे उसको पहचानें। हमें कौन कौन से साइन इंडिकेट होते हैं जब हमारे ब्लड इम्प्योर हो जाता है। सबसे कॉमन साइन क्या है? स्किन प्रॉब्लम्स है, ईचिंग है, एलर्जीज, रैशेज, पिंपल्स होना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीलिंग स्लीपी, मतलब पूरा दिन शरीर थका थका सा रहता है, डार्क यूरिन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बर्निंग सेंसेशन इन बॉडी, मतलब बॉडी में ऐसा रहता है जैसे कि बहुत अजीब सा सेंसेशन सा रहता है, जैसे कि पेट में एसिडिटी बन रही है या गले में खराश हो रही है, इस तरीके का होता है। इन सभी सिम्टम्स का मतलब है कि ब्लड में कहीं ना कोई इम्प्योरिटी तो ज़रूर है। ये बताई गई मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो बहुत बड़ी बीमारियाँ हमारे शरीर में हो सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, ब्लड कैंसर, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर। इन सब बीमारियों से बचने के लिए ब्लड का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका रीज़न जानते हैं कि ब्लड इम्प्योर होता क्यों है। ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड इम्प्योर होने के कौन कौन से रीज़न हैं जिससे हमारा ब्लड इम्प्योर होता है, जिससे आप रूट तक यानी रूट कॉज तक पहुँच सकें, ताकि जो ब्लड इम्प्योर की प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सके और आप उसका ट्रीटमेंट कर सको। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा कॉज है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। रॉन्ग डाइट, लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, इन सब में डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन कारण मान सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस, एसिडिक फूड, ईट रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कभी कुछ भी खा लेना, मतलब रॉन्ग कॉम्बिनेशन, कभी किसी चीज़ को मिक्स कर लेना, जैसे मिल्क और कर्ड को मिला लेना, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके ब्लड की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है। लीवर और जो किडनी का भी जो रोल है वो भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, ये भी हमारे ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनका भी अच्छे से ध्यान रखने के लिए आपको अच्छे से खाना पीना खाना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करें। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको 15 मिनट डेली योगा जरूर करना है, जिससे बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करें और ब्लड नेचुरली प्यूरिफाई भी होता रहे। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है उसकी बात करते हैं, वो है नीम। नीम एक सुपर आयुर्वेदिक मेडिसिन है।
जो कि इम्प्योर ब्लड को बहुत जल्दी प्यूरिफाई करता है, जो कि बहुत इजीली मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आपको लेना किस तरीके से है। आपको क्या करना है, 3 से 4 उसके लीव्स लेनी है और एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट आपको वो खानी है। आप उसको नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हैं। नीम एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफाई है और जो मार्केट में जो भी ब्लड प्यूरिफायर आते हैं आपने देखा होगा कि उसमें सब में आपको नीम हमेशा मिलेगा। और ये आपको जो आपको लीव्स लेनी है ये आपको 7 डेज तक डेली लेनी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट 2 की। अगर आपको नीम लीफ इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप बैद्यनाथ का महामंजिष्ठा काढ़ा, जो कि बेस्ट नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, जो कि ब्लड प्यूरिफाई के साथ साथ बहुत से ब्लड इन्फेक्शंस को दूर करता है। आपको इसको लेना कैसे है ये बताते हैं। खाना खाने के 30 मिनट के बाद 3 टेबल स्पून महामंजिष्ठा प्लस 3 टेबल स्पून उसमें आपको वाटर मिलाना है और आपको ये दिन में 2 बार लेना है। ब्रेकफास्ट और डिनर में आप इसको ले सकते हैं। इट मीन्स ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद और डिनर के भी आधे घंटे बाद। ट्रीटमेंट से साथ के साथ आपको योगा जरूर करना है और आपको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, वो अवॉइड करना है और टाइम पे आपको खाना खाना है, क्योंकि आज के जो टाइम में जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनका मैंने पहले ही बताया है आपको, तो आपको अपना ध्यान रखना है। और एक बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी अपनी नींद के साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। टाइम पे आपको सोना है और टाइम पे उठ के आपको योगा ज़रूर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।